नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 2523 कर रहा है 8/4/2021 को। आने वाले दिनों में इसका Q4 का रिजल्ट निकलेगा, चौथी तिमाही का रिजल्ट निकलेगा। कंपनी ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंज को, तो इस जानकारी को लेते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है उसकी बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में अभी पिछले 1.5 महीने के अनुसार अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में कमजोरी बनी हुई है दोस्तों, एक तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में। और एचडीएफसी लिमिटेड का भी स्टॉक लगभग 2896 तक हाई किया था, और जिन्होंने पिछले साल लोअर लेवल पे लिया था उनको अच्छा बेनिफिट रहा है। बट ये कि अभी 1.5 महीने के अनुसार देखते हैं तो थोड़ी सी कमजोरी बनी हुई है। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखते हैं तो लगभग 2300-2400 तक ये स्टॉक आ रहा है, उसके बाद 2600-2700 के तक का बीच कारोबार कर रहा है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो मार्केट काफी वॉलेटाइल बन, फाइनेंशियल स्टॉक्स में कमजोरी है और सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ है, जैसे कि मेटल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। तो आने वाले दिनों में फाइनेंशियल स्टॉक ऊपर की तरफ जाएंगे और जो गिरावट हुई है तो वो एक तरह से रिकवर होगा। Q4 का भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इसका जो 52 लो है 1486 में था और 52 का हाई है 2896। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,55,983 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोस्तों पिछले 3 महीने में 5% का माइनस रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 महीने से कारोबार कर रहे हैं इसमें, जैसे कि किसी ने 2500 में लिया, 2600 में लिया, हल्का फुल्का ऊपर की तरफ से जंप हो रहा है, फिर इसमें गिरावट आ रही है, यानी ऊपर की तरफ से दबाव है। और 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 62% का रिटर्न है, जबकि अभी ऊपर के लेवल से गिरा है ये। और 3 साल का परफॉर्मेंस देखते तो 38% का रिटर्न है। तो इस क्वार्टर में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो बेनिफिट रहेगा जो शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो कारोबार कर रहे हैं थोड़ा सा उनको क्या है कि सावधानी पूर्वक करना चाहिए और स्टॉप लॉस के द्वारा ही। दोस्तों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो अपडेट आया एक्सचेंज को, देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, फंड राइजिंग, अदर बिजनेस मैटर 7 मई 2021 को आएगा ये फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी मीन्स आज 8 अप्रैल 2021 है, 1 महीने के बाद ये रिजल्ट आएगा दोस्तों। तब तक एक हलचल हो सकती है, बड़ी हलचल हो सकती है इस स्टॉक में, और अप ट्रेंड होना चाहिए क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट है। अभी चार्ट के अनुसार भी बात करेंगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड March 31, 2021, डिविडेंड एंड फंड राइजिंग एंड अदर बिजनेसेस मैटर, ये अपडेट दिया है। और 7 मई 2021 ये डेट को रिजल्ट आएगा दोस्तों। तब तक स्टॉक किस तरह से रह सकता है उसकी बात चार्ट के अनुसार करते हैं। दोस्तों, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसकी स्थिति बनी हुई है, अगर चार्ट के अनुसार देखते हैं तो इसमें हल्का बेरिशपन है। देखिए ऊपर के लेवल से ये गिरा है, ज़्यादातर रेड कैंडल है। और जैसे कि निफ्टी ने अगर तेज़ी दिखाई है तो उसमें भी तेज़ी आई है, लगभग 2665 2700 तक गया है। तो हल्के फुल्के इसमें जंप आए। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको एक तरह से 5 से 10% का इसमें जंप मिला है। बट लेकिन स्टॉक में एक तरह से ऊपर की लेवल से दबाव है, वो प्रेशर है। और अभी क्या है कि 2520 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो Q4 का रिजल्ट निकलेगा, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हैं स्टॉक में, तो आने वाले समय में डिविडेंड भी मिलेगा। और इसका जो रेजिस्टेंस, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं दोस्तों, अगर ये 2556 और 2557 के ऊपर निकलता है तब फिर हमें जो ये इसका जो जंप आया था ऊपर की तरफ का, लगभग 2613 और 2614 तक जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद एक ये जंप ऊपर की तरफ आया था लगभग 2661, यानी मीन्स 2660 2670 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये जो Q4 का रिजल्ट आना है, हो सकता है कि यहाँ से अच्छा खासा जंप करता हुआ दिखे और 2661 का एक टारगेट रखना चाहिए ऊपर के लेवल का। इसके ऊपर भी क्लोज होता है तब फिर एक तेजी की संभावना रहेगी ऊपर की तरफ का, और वो 2749 तक दिखा रहा है ये। और उसके ऊपर होता है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है, तब फिर तेजी की संभावना रहेगी। बट ये कि नेक्स्ट 1 महीने में ये ऊपर की तरफ हमको दिखना चाहिए। और सपोर्ट की बात करते हैं जैसे कि 2520 के आसपास, अगर नीचे की तरफ ये लगभग मान के चलिए कि 2479, यानी मीन्स 2480 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा, ये क्लोजिंग होती है, थोड़ी सी इसमें कमजोरी बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी ये एक तरह से उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है इसमें। अगर जो ट्रेड भी करते हैं इसमें
तो 2409 तक आ सकता है दोस्तों। और इसमें अगर गिरावट होती है तो पार्ट में ज़रूर देखिए, और आने वाले समय में ये अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक कर सकता है। पोर्टफोलियो में एक तरह से रखना चाहिए, अगर गिरता है स्टॉक तो उसको पार्ट में देखना चाहिए। बट ये कि बड़ा स्टॉक है, थोड़ा रिटेलर, एक तरह से बड़ा स्टॉक है, लगभग 2500 रुपये का स्टॉक है, तो कम भी क्वांटिटी रहेगी लेकिन बेनिफिट ज़्यादा देगा दोस्तों। समय जिनके पास रहेगा उनको बेनिफिट ज़्यादा देगा। तो चार्ट में अभी क्या है कि थोड़ा सा बेरिश है, और लगभग 2560 के ऊपर क्लोज होता है, तो ब्लिसनेस आएगी, वहां से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इस तरह का ये लेवल्स हो सकता है आने वाले दिनों में, और नेक्स्ट एक महीने में इस पर तेजी की संभावना रहेगी। 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ होगा। 2520 के आसपास का कारोबार कर रहा है इस वक्त। और इसका RSI देखिए अभी क्या है कि ऊपर के लेवल से इसमें गिरावट थी और 48 के आसपास है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 70 के ऊपर, अगर जैसे ये देखिए यहाँ पे था ये और 80 तक गया तो ओवरबॉट की स्थिति हुई, यहाँ पे आया तो थोड़ा सा अब जब 30 के आसपास पहुँचता है ओवरसोल्ड, तो यानी मीन्स स्टॉक जो है यहाँ से एक तरह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर गिरावट होती है तो इसमें नज़र जरूर रखनी चाहिए, और ऊपर की तरफ अगर जाता है जैसे 2565 2700 के ऊपर जाता है तो उसमें प्रॉफिट भी बुक करिए। और लॉन्ग टर्म वालों को अपने हिसाब से देखना चाहिए कितना हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर किसी ने 2000 के आसपास खरीदा है और किसी ने 1900 के आसपास खरीदा, 2200 के आसपास खरीदा, तो अपने अनुसार प्रेजेंट टाइम में स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, जैसे कि कोरोना का लॉकडाउन का मामला चल रहा है, काफ़ी राज्य, काफ़ी स्टेट्स में कोरोना का लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के बिजनेस में दोस्तों। आने वाले समय में Q4 का रिजल्ट तो ठीक ठाक आना चाहिए, और Q1 के रिजल्ट में इफेक्ट पड़ सकता है। हाउसिंग के जो लोन्स है, तो जो हाउसिंग कंपनियां हैं उनमें इफेक्ट पड़ सकता है, फाइनेंशियल में इफेक्ट पड़ सकता है, और जो कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग की उनमें इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो Q1 में दिखेगा दोस्तों। तो उससे पहले उतार चढ़ाव रह सकता है मार्केट में। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बुक करिए। ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा करना चाहिए, और स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते जब गिरता है स्टॉक तब खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय के बाद आपको वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जैसे कि ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। समय लग सकता है, जब स्टॉक गिरता है तो थोड़ा समय लग सकता है, जैसे कि अभी दिख रहा है कि हम पिछले 1-1.5 महीने से गिरावट में स्टॉक, और जंप कर रहा है तो ऊपर की तरफ ठहर नहीं पा रहा है, यानी में रुक नहीं पा रहा है, और गिरावट आ जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मुनाफा वसूली आ रही है। तो ये भी ट्रेंड दिखा रहा है दोस्तों। जो लेटेस्ट अपडेट है Q4 का रिजल्ट निकलना आने वाले दिनों में, और स्टॉक यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। फिर से कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए।